लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। इन कीजिए, डेट पे साइन कीजिए, मोहर मार दीजिए, अन्यथा हम नहीं चलने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी छलिया है, हम लोग को छल रहे हैं। विज्ञापन किसका बनाया हुआ है? हमें बाबूजी का बताओ ना रे सरकार, बाबू का बना लगे आपका बनाया हुआ है। विज्ञापन माँ है, विज्ञापन आत्मा है, तो विज्ञापन का पालन कीजिए ना। चुनावी सभा होता है, 10 लाख बेरोजगार रहता है, 50,000 भीड़ लगल रहता है ना, सोच रहा मूर्ख बनाने के लिए आ गया है, सुनने के लिए जुमला चला देते हैं। और आप देख रहे थे लाइव न्यूज, मैं भी पटना के गर्दनी बाग में हूँ और कुछ दिन पहले पेपर का हेडलाइन था शिक्षा मंत्री के द्वारा कि लाखों की वैकेंसी, लाखों की नौकरी आ रही है, खासकर शिक्षा के मामले, शिक्षक के मामले में। लेकिन उसके बावजूद भी सीटेक बीटेक पास जो है गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आखिर उनको विश्वास क्यों नहीं है सरकार पे विश्वास नहीं है या इनको अपने आप पे विश्वास नहीं है? आप लोग क्यों धरना प्रदर्शन करें? घोषणा तो कर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी छलिया है, हम लोग को छल रहे हैं। 8 महीना से सरकार बना और अभी वो ट्वीट करते हैं, तो ट्वीट से क्या हम लोग का पेट भर जाएगा? ट्वीट से उनका पेट भर जाएगा? कैबिनेट में पास होता है साहब, कैबिनेट में नहीं पास होता है। जो कहे लाखों की वैकेंसी सभा में पास होता है। 4 लाख खाली सभा में बोलते हैं, कैबिनेट में एक भी नहीं पास हो रहा है। पिछले 4 साल से STT 19 मेरिट अभ्यर्थी हैं और वो लोग हम लोग को विज्ञापन का पालन नहीं कर रहे हैं। क्यों? ये विज्ञापन किसका बनाया हुआ है? हमें बाबूजी का बताओ ना रे सरकार, बाबू का बना लगे आपका बनाया हुआ है। ये विज्ञापन का पालन कराइए, अन्यथा हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। ये विज्ञापन माँ है, विज्ञापन आत्मा है, तो विज्ञापन का पालन कीजिए ना। विज्ञापन से छेड़छाड़ कीजिएगा, नहीं चलने देंगे। आप लोग संसद पर जाइएगा, वहाँ तो जाते हैं डाकबंगला में, तो आप लोगों को लाठीचार्ज होती है और उसके बाद आप लोग निकल जाते हैं या पुलिस आप लोग पर कार्रवाई करती है, अरेस्ट करती है, तो फिर कैसे काम चलेगा? हो सकता है गोली भी मार दिया जाए, कि आंदोलन दब जाए, शहीद हो जाएंगे, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी अपना आवाज़ उठाते रहेंगे। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग स्कूल में जाएंगे और बिहार के नौनिहाल बच्चों, गरीब बुजुर्गों के बच्चों को पढ़ाएंगे। सिस्टम क्या है सर? या डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ क्यों नहीं बंद करना चाहते हैं? क्योंकि सभी नेताओं का BEd कॉलेज है। 2-2 लाख रुपए में BEd होता है बिहार में। अगर डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ बंद हो जाएगा तो 50,000 में BEd होता है बाहर में। तो आदमी का यहाँ नेताओं का कॉलेज है ना, इसलिए ये सिस्टम लागू है। हमको किसी से बैर नहीं है, सरकार से बैर नहीं है। सरकार हमारे आला कमान होते हैं, हम भी सिस्टम के हैं। बस यही है कि वो विज्ञापन का पालन कीजिए और 1 to 12 का बहाली जल्द से जल्द दीजिए। डेट दीजिए, डेट चाहिए। इन कीजिए, डेट पे साइन कीजिए, मोहर मार दीजिए, अन्यथा हम नहीं चलने देंगे। आप तो पेपर में इंटरव्यू, पेपर तो सर 2019 से आ रहा है। हम लोग इसी गर्दनी बाग में पेपर कटिंग लगाए थे। हर माह में आश्वासन मिला था कि जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा। यहाँ तक कि चित्तरंजन गौर जी ने जब नई सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि दिसंबर के माह में आपको गर्दनी बाग में बुला के एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये फरवरी आ गया सर 2023 का, 1 महीना ज़्यादा ही चल रहा है। कहाँ गया हम लोग का नियुक्ति पत्र? 1 साल से ऊपर हो गया ये बोला हुआ, 1 साल से ऊपर हो गया बोला हुआ। नई सरकार के 8 महीना से ऊपर हो गया। नई सरकार कहते हैं कि 8 महीना में तो बबुआ भी तनी रेंग के चलने लगेगा। इनका भी बोलना भी नहीं सीखे कि शिक्षक बहाली के लिए नियम वाली भी तैयार नहीं है। विज्ञापन का पालन कराइए, अन्यथा हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। ये विज्ञापन माँ है, विज्ञापन आत्मा है, तो विज्ञापन का पालन कीजिए ना। विज्ञापन से छेड़छाड़ कीजिएगा, नहीं चलने देंगे। आप लोग संसद पर जाइएगा, वहाँ तो जाते हैं डाकबंगला में, तो आप लोगों को लाठीचार्ज होती है और उसके बाद आप लोग निकल जाते हैं या पुलिस आप लोग पर कार्रवाई करती है, अरेस्ट करती है, तो फिर कैसे काम चलेगा? हो सकता है गोली भी मार दिया जाए, कि आंदोलन दब जाए, शहीद हो जाएंगे, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी अपना आवाज़ उठाते रहेंगे। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग स्कूल में जाएंगे और बिहार के नौनिहाल बच्चों, गरीब बुजुर्गों के बच्चों को पढ़ाएंगे। सिस्टम क्या है सर? या डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ क्यों नहीं बंद करना चाहते हैं? क्योंकि सभी नेताओं का BEd कॉलेज है। 2-2 लाख रुपए में BEd होता है बिहार में। अगर डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ बंद हो जाएगा तो 50,000 में BEd होता है बाहर में। तो आदमी का यहाँ नेताओं का कॉलेज है ना, इसलिए ये सिस्टम लागू है। हमको किसी से बैर नहीं है, सरकार से बैर नहीं है। सरकार हमारे आला कमान होते हैं, हम भी सिस्टम के हैं। बस यही है
वो विज्ञापन का पालन कीजिए और 1 to 12 का बहाली जल्द से जल्द दीजिए। डेट दीजिए, डेट चाहिए, द इंड कीजिए, डेट पे साइन कीजिए, मोहर मार दीजिए, अन्यथा हम नहीं चलने देंगे। इस बात का आप कैसे पुष्टि करते हैं कि वो पेपर में जो छपा हुआ गलत है? ये पुष्टि उनके अधिकारी करते हैं। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सबसे चीफ सेक्रेटरी हैं माननीय दीपक कुमार सिंह जी, उनका बयान है कि अभी तक किसी भी तरह की नियमावली पर शिक्षा मंत्री का साइन नहीं किया गया है। वो लिफाफा पर भी नहीं साइन किया, बस संशोधन करने के लिए लेटर तैयार होता है उस पर साइन किए, और शिक्षा मंत्री कह रहे कि हम नियमावली पर तैयार कर दिए हैं। तो दोनों का तो बात में कंट्राडिक्शन है। तो कैसे हम मान लें कि ये सच बोले कि वो सच बोल रहे हैं? और माननीय दीपक जी तो IAS है, UPSC क्रैक करके पढ़ लिख के किए होंगे, तो उनसे कम संभावना है कि वो झूठ बोलेंगे। कम संभावना झूठ बोलेंगे। अब मंत्री जी तो झूठे होते ही हैं। क्या कहेंगे? किसके लिए क्या कहेंगे बताइए सर? किस किस के लिए? सरकार वैकेंसी के लिए तो घोषणा कर दी गई है। चितरंजन ये शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बजाबता बोले हैं कि बहुत जल्द इन लोगों को नौकरी दिया जाएगा। घोषणा वहाँ होता है, चुनावी सभा होता है, 10 लाख बेरोजगार रहता है, 50,000 भीड़ लगल रहता है ना, सोच रहा मूर्ख बनाने के लिए आ गया है, सुनने के लिए जुमला चला देते हैं। नौकरी, अच्छा नौकरी वाला है तुम, नौकरी दे रहे हैं, अब जाएगा कैबिनेट में नौकरी तुम दे देंगे 10 लाख। अभी तुम झंडा ढो, नौकरी देंगे, झंडा दोगे तुम स्कूल चल जाएगा, बच्चा को पढ़ाएगा। तो झंडा ढोने के लिए जयकार करने के लिए कौन रहेगा? बेरोजगार इसीलिए रखा जाता है वोट बैंक के लिए। अच्छा, ये लोग वोट बैंक का तैयारी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बताइए? आपको 3 सालों में आपको नहीं मिला, एक कैबिनेट भी नहीं हुआ आप लोग का पास। आप लोग में इतनी हैसियत नहीं है कि 3.5 लाख टीचर की बहाली एक साथ कर दे, कैबिनेट में मोहर मार के। नहीं, जुमले नहीं कर रहे हैं। और आप में और दूसरे में क्या फर्क रह जाता है? दूसरे पर आप लाछन लगाते हैं, प्रत्यारोप करते हैं, तो अपने गरीबान में जाके झांक लीजिए। तो आप आज कितना दिन, तीसरा दिन है नहीं? तीसरा दिन है सर। इसके बाद क्या करना है आप लोग? तालाबंदी कर देंगे विधानसभा में। जब आपको चुन के भेजते हैं, हमारी समस्या का समाधान नहीं कीजिएगा तो कुंची का विधायक का मंत्री संतरी है आप? तालाबंदी कीजिएगा आप लोग। जब वोट मांगने जाते हैं क्या बोलते हैं? 24 घंटा में कखनो फोन कीजिएगा तो आपका काम कर देंगे। और जब आते हैं गांव में तो नहीं सुनते हैं, तब सब दिन पटने में रहते हैं। तो हम लोग आंदोलन इसीलिए करते हैं ताकि आप लोग आइएगा, हमारी समस्या को सुनिएगा। नहीं सुनते हैं ना, विधानसभा में कुंची जाइए, AC में हवा लगाने के लिए, हो करने के लिए, टीवी में देखने के लिए चेहरा कैसा है। हमारा मांग जो है वहाँ कहाँ भटक जाता है? शिक्षक बहाली कहाँ गुम हो जाता है? शिक्षक बहाली पे क्यों नहीं सत्ता का नशा फट जाता है? एक बात है, बड़ी हैरत की बात है, आप लोग आज से नहीं कर रहे हैं। मेरी जानकारी में हम तो जब से सर, आप तो कवर करते करते आप चेहरा पहचान लिए हैं। सबको पहचान गए, कौन लाठी खाया है, कौन नहीं खाया है, सबको पहचान गए। लेकिन इसके बाद सरकार नहीं सुनता है बात, तो आप लोग जो क्षेत्र में विधायक, आपके अपने विधायक जाते हैं तो उनसे कुछ कहते नहीं है, वो तो डायरेक्ट मिलते हैं। अरे सर, हम लोग यहाँ पे है ना, चीफ मिनिस्टर से करने के लिए काबिल है, मोहर मारने के लिए काबिल है, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। जब वो लोग वोट मांगने जाएंगे नेक्स्ट टाइम, तो उसको उम्मीद रहेगा कि ये लोग वोट देगा। 4 सालों से तो आपके राज्य में हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो कैसे उम्मीद कर लीजिएगा हम लोग आपको वोट दे देंगे? सही बात है। 1 मिनट, ये लोग किसी को दे रहे हैं? चलिए, नहीं पहले हमको कार दीजिएगा। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर कितने बार आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग अनगिनत बार आ गए, 10वां बार हम आ रहे हैं। ये जो आते जाते हैं, हरास होता है, पैसा हरास होता है, टाइम हरास होता है, तो सरकार से कुछ बोलते नहीं है? देखिए, हम लोग आते जाते ये खर्च, बेरोजगारी का जो आलम है उसमें हम लोग आने जाने का जो खर्च है कर्जा कार के आते हैं। कर्जा कार के हम लोग यहाँ आते हैं। तो सरकार तो आश्वासन दे दिया। आश्वासन से पेट नहीं चलता है, आश्वासन से भोजन नहीं मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा। आश्वासन का हम चाटे, आश्वासन का हम क्या करें? आश्वासन से नहीं ना होगा। आप मेरे साथ चलिए, आश्वासन का होकर के आप दिला दीजिएगा, रोटी नहीं मिलेगा। आश्वासन से नहीं, आपको रोजगार देना पड़ेगा। हम शिक्षक अभ्यर्थियों को आपको नियुक्ति देना होगा, हम विद्यालय में जाके योगदान देंगे, उसके बाद आप हमको महीना दीजिएगा, उससे रोटी मिलेगा, उससे कपड़ा मिलेगा। ये गुस्सा है आपकी? हम लोग की गुस्सा जायज़ है, सरकार को जो तुरंत जो है कि सुनवाई करना चाहिए। पेपर का हेडलाइन था कि आप लोग को जल्द नौकरी दिया है, तो फिर क्यों धरना? सर, ये 2-4 साल से वो भी पेपर में ही आ रही है बहाली। अब हम लोग को लग रहा है कि बहाली तो निकल ही गई पेपर में, उसके बाद पेंशन भी उसी में दे देगा और रिटायरमेंट भी हम लोग को पेपर में ही देगा। पेपर में ही देगा। हाँ। 2019 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं गर्दनी बाग में, 2019 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं गर्दनी बाग में, 2023 आ गया है। यानी कि सरकार का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के आसपास इन लोग का आंदोलन निकल गया। 5 साल में जो सरकार की सत्ता परिवर्तन होती है, वो सत्ता परिवर्तन करी हुई ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है, इतने आंदोलन के बाद तो सरकार को इस बात को सुन लेना चाहिए।
सरकार आश्वासन देती है और आश्वासन से सिर्फ पेट नहीं भरता है। मैं शंभू कुमार के नाम है राजेश के साथ लाइव न्यूज पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।